कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। प्रतिदिन असंख्य योद्धा धराशायी हो रहे थे और धरती पर लालिमा ऐसे बिखरी थी मानो स्वयं सूर्य रक्त बनकर भूमि पर उतर आया हो। धीरे धीरे वह घड़ी समीप आ रही थी जिसका इंतजार देवताओं से लेकर दानवों तक सब कर रहे थे। महायुद्ध का 18वां दिन। यह वही दिन था जब महारथी कर्ण और धनुर्धर अर्जुन आमने सामने टकराने वाले थे। युगों युगों से प्रतीक्षित वह द्वंद्व जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदलनी थी। परंतु इस निर्णायक टकराव से ठीक एक रात्रि पहले, जब कर्ण अपने अस्त्र शस्त्र व्यवस्थित कर रहा था, तभी रणभूमि के सन्नाटे में एक अद्भुत घटना घटी। वानर रूप धारण किए पवनपुत्र हनुमान उसके रथ के समीप आ पहुंचे। उनका उद्देश्य किसी साधारण भेंट का नहीं था, बल्कि उस वीर की मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता को परखना था। 17वें दिन के संग्राम में कर्ण और अर्जुन का प्रचंड मुकाबला हुआ था। उस द्वंद्व में कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान देकर अपने उदार हृदय और महानता का परिचय दिया। इस अद्वितीय पराक्रम को देखकर स्वयं हनुमान, जो अर्जुन के ध्वज पर सदैव विद्यमान रहते थे, गदगद हो उठे। वे श्री कृष्ण के समीप जाकर बोले, प्रभु, आज मैंने इस वीर के शौर्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया। वह किसी भी योद्धा से पीछे नहीं है, किंतु अब मेरा मन उसकी अंतःशक्ति को जांचने की ओर आकृष्ट हो रहा है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, मारुति, यदि तुम्हें उचित प्रतीत हो तो अवश्य जाओ। जो सच्चा वीर होता है वह हर परिस्थिति में अपनी परीक्षा देने के लिए तत्पर रहता है। उनकी आज्ञा पाकर हनुमान ने वृद्ध वानर का वेश बनाया और रात्रि के अंधकार में रणभूमि की ओर चल पड़े। उस रात आकाश पर शांत चंद्रमा ऐसे टंगा था मानो वह भी कल के परिणाम की प्रतीक्षा में मौन साधे बैठा हो। वातावरण गंभीर था। दूर कहीं घायल योद्धाओं की कराह सुनाई देती थी और बीच बीच में रथों के लोहे की गंध वातावरण को और अधिक भारी बना रही थी। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था, शस्त्रों को परख रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, किंतु हृदय के किसी कोने में आशंका की छाया भी थी। उसने बहुत कुछ खो दिया था, बंधु, मित्र और सम्मान। अब बस उसे विजय चाहिए थी। इसी समय धूल से भरे अंगों वाला, किंतु आंखों में दिव्य तेज लिए एक वृद्ध वानर वहां पहुंचा। हाथ में एक साधारण दंड था, मुख पर अनुभव की गहराई। उसने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम वही कर्ण हो जिनका दान और पराक्रम समूचे आर्यावर्त में गाया जाता है? कर्ण ने विनम्रता से सिर झुकाया। हाँ, मैं वही कर्ण हूं। कहिए, किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं? वानर मुस्कुराए और बोले, सेवा नहीं, आज तो तुम्हें परखने का अवसर आया है। तुम कल महान धनुर्धर अर्जुन से अंतिम युद्ध करने वाले हो, परंतु मैं देखना चाहता हूं कि तुम वास्तव में उतने ही अडिग और धैर्यवान हो जितना लोग कहते हैं। कर्ण थोड़ा चौंका। अभी? इस क्षण? क्या परीक्षा युद्ध भूमि की तैयारी से भी अधिक आवश्यक है? वानर ने दृढ़ स्वर में कहा, वीर वही है जो हर घड़ी, हर परिस्थिति में सिद्ध हो। मेरा नाम मारुति है। परीक्षा सरल है। मेरे वृद्ध अंग थक गए हैं। कृपया अपने रथ को भूमि पर झुका दो ताकि मैं उसके पहिए पर बैठकर विश्राम कर सकूं। कर्ण को यह सरल अनुरोध प्रतीत हुआ। उसने सहज भाव से रथ को झुकाया और वानर को चक्के पर बैठा दिया। किंतु जब उसने पुनः रथ को उठाने का प्रयास किया तो आश्चर्य से देखा कि रथ हिल भी नहीं रहा। जितना वह बल लगाता, रथ उतना ही भारी प्रतीत होता। उस क्षण कर्ण के मन में कौतूहल जगा। ये वृद्ध वानर कौन है जिसकी उपस्थिति से उसका रथ मानो पृथ्वी से चिपक गया है? युद्ध भूमि का वातावरण थर्रा रहा था। हर ओर अश्वों की हिनहिनाहट और शंखनाद गूंज रहा था। उस बीच कर्ण अपनी पूरी शक्ति से जूझ रहा था। उसके शरीर से पसीना झरने लगा, सांसें भारी हो गईं और मन भी थकान से भर गया। तभी उसकी दृष्टि उस वृद्ध वानर पर पड़ी जो अब तक शांत भाव से देख रहा था। कर्ण विस्मित रह गया जब उस वानर का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। शरीर पर्वत जैसा विशाल, भुजाएं वज्र जैसी दृढ़, पूंछ आकाश को छूने लगी और नेत्रों से अग्नि जैसी आभा निकलने लगी। कर्ण की धड़कनें रुक गईं, क्योंकि उसके सामने स्वयं महावीर अंजनी नंदन खड़े थे। कर्ण ने कृतज्ञ भाव से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह कैसी अद्भुत माया थी। हनुमान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वीर, मैं तेरी आत्मशक्ति परखने आया था। रण केवल शस्त्रों का खेल नहीं होता, यह मन और धैर्य का भी संघर्ष है। आज तेरा पराक्रम तो अद्वितीय है, लेकिन तेरे हृदय में संदेह का कांटा चुभा हुआ है। कर्ण ने नम्र स्वर में कहा, किंतु मैंने तो सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की है, फिर भी मेरी निष्ठा क्यों डगमगाती है? हनुमान का स्वर गंभीर हो गया। तेरी वीरता में कोई संदेह नहीं, पर जब तू अन्याय के पक्ष में खड़ा होता है, तब तेरे शौर्य का तेज क्षीण हो जाता है। देख, अर्जुन के रथ पर मैं स्वयं ध्वज के रूप में प्रतिष्ठित हूं, लेकिन आज मैं तुझसे मिलने आया हूं, क्योंकि तेरे साहस को परखा और पाया कि तू महायोद्धा है। परंतु यदि तू अपने अंतर्मन का संशय त्याग दे, तो तेरे भीतर का बल भी असीम हो जाएगा।
कर्ण की आंखें भीग गईं। उसने कांपते स्वर में कहा, हे वानरवीर, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मैं कल के संग्राम में सत्य के साथ खड़ा हो सकूं? हनुमान ने उत्तर दिया, केवल सत्य को अपना धर्म मान ले। युद्ध तुझे पुकार रहा है। अब यह तेरा कर्तव्य है कि दान, धर्म और पराक्रम को एक साथ निभाकर दिखा। इतना कहकर पवन पुत्र अदृश्य हो गए। लेकिन कर्ण का अंतर्मन परिवर्तित हो चुका था। उसका सिर ऊंचा था, नेत्रों में शंका नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति का प्रकाश था। प्रातःकाल जब वह अर्जुन के सम्मुख आया, उसके भीतर न क्रोध था न द्वेष, केवल शूरवीरता और निश्चय की आभा थी। वह जान चुका था कि परिणाम चाहे जो हो, अब वह धर्मपथ से विचलित नहीं होगा। और जब युद्ध के बीच उसका रथ फिर पृथ्वी में धंस गया, कर्ण ने सूर्य की ओर दृष्टि उठाई। उसी क्षण मानो पवन पुत्र की वाणी उसके कानों में गूंज उठी, सच्चा वीर वही है जो विपत्ति में भी धर्म को न छोड़े। मृत्यु हो या विजय, संकल्प अड़िग रहना चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि बाहरी सामर्थ्य चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, यदि भीतर आत्मबल और धर्म का दीपक न जले तो वह अधूरा है। देवता भी उसी के साथ खड़े होते हैं जो अंतःकरण से सत्यनिष्ठ हो। तो मित्रों, यही था कर्ण और वानर वीर के बीच हुआ वह रहस्यमयी संवाद, जिसने एक योद्धा की आत्मा को झकझोर दिया। आशा है आपको यह कथा हृदयस्पर्शी लगी होगी। यदि पसंद आए तो इसे साझा करें और अपने विचार अवश्य लिखें।